अब तक हम इस पाठ के 3 पद पढ़ चुके हैं। आप लोगों ने अभ्यास किया होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा। आज हम चौथा पद पढ़ने वाले हैं, जो इस प्रकार है। हरि है राजनीति बड़ी आए, समूची बात कहत मधुकर की, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहिले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जो संदेश पठाए। उधऊ भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जूहते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यही सूर, जो प्रजा न जाई सताए। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उद्धव जी को भेजा गया है गोपियों को योग का संदेश देने के लिए। और वो योग का संदेश सुनकर गोपियों को बड़ी क्रोधित हो जाती है, क्योंकि उन्हें तो श्री कृष्ण से मिलने की उम्मीद थी, मिलने की आस थी। लेकिन श्री कृष्ण ने स्वयं नहीं आकर उद्धव को भेजा, वो भी योग का संदेश देने के लिए। तो गोपियों को बड़ा क्रोध आया। तो अपने क्रोध को इस प्रकार से व्यक्त कर रही हैं वो श्री कृष्ण के ऊपर उद्धव जी के माध्यम से कि हे उद्धव, हरि है राजनीति पढ़ी आए। जो वो हरि हैं यानी भगवान श्री कृष्ण है, उन्होंने अब राजनीति को पढ़ लिया है, क्योंकि वो राजा बन चुके हैं। और राजा पढ़ने वाला व्यक्ति तो निश्चित रूप से राजनीति को पढ़ता है, उसका काम ही राजनीति से ही चलता है। तो अब उन्होंने राजनीति को पढ़ लिया है। समूची बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। ये बात तो हम पहले ही जान चुकी थी, भौरे के माध्यम से ये बात तो हमको पहले ही पता लग गई थी कि भगवान श्री कृष्ण ने राजनीति को पढ़ लिया है। लेकिन अब जब तुम्हें उन्होंने हमारे पास भेजा है योग का संदेश सुनाने, तो इसका समाचार भी हमने पा लिया है, यानी हम बिल्कुल पक्का हो गई हैं कि उन्होंने राजनीति को पढ़ लिया है। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। वो कृष्ण तो पहले से ही बड़ा चतुर था, पहले से ही बहुत चतुराई उसने दिखाई है। कई जगहों पर जब बड़े बड़े राक्षसों का वध उसके द्वारा किया गया, इसके अलावा मक्खन चुराने में, गोपियों के कपड़े चुराने में, इन चीज़ों में उसने पहले ही काफ़ी चतुराई दिखाई है। तो चतुर तो वो पहले से ही था। और अब जब वो राजा बन गया है तो उसने बड़े बड़े ग्रंथों को भी पढ़ लिया है। गुरु मतलब बड़ा, तो उसने बड़े ग्रंथों का अध्ययन भी कर लिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश बढ़ाए। अब उनकी देखो, उनकी बुद्धि भी, ग्रंथों का अध्ययन उसने कर लिया है तो अब उसकी बुद्धि भी बढ़ गई है, और इतनी अधिक बढ़ गई है कि वो हम महिलाओं को यानी गोपियों को योग का संदेश सुनाने के लिए उन्होंने आपको यहाँ पर भेज दिया है कि योग की बातें तो ऋषि मुनियों के साथ की जाती है, महिलाओं के साथ कोई योग की बातें नहीं करता। लेकिन वो कृष्ण हमें योग का संदेश तुम्हारे द्वारा सुनवा रहा है। उद्धव भले लोग आगे के, परहित दौलत खाए। है उद्धव जी, पहले के लोग बड़े भले थे, बहुत भले होते थे, भले दिल के होते थे, जो दूसरों के हित के लिए इधर से उधर डोलते रहते थे, भागते रहते थे। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जूहते चुराए। लेकिन अब लग रहा है कि जो मन हमारा भगवान श्री कृष्ण जाते समय चुरा कर ले गया था, वो अब वापस हमें मिल जाएगा, क्योंकि अब हम उसको समझ गई हैं, हमने उसके बारे में जान लिया है। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। वो श्री कृष्ण आज हमारे साथ अनीति का व्यवहार क्यों कर रहा है, मतलब बुरा व्यवहार क्यों कर रहा है। जो कभी खुद अनीति छुड़ाता था, दूसरों को बुरा व्यवहार करने से रोकता था। राजधर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाई सताए। हे सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहने की, हे उद्धव जी, अगर वो राजा बन गया है तो राजा का धर्म तो ये होता है कि वो प्रजा को कभी नहीं सताए। हम भी तो उन्हीं की प्रजा हैं, लेकिन वो स्वयं नहीं आकर, उन्होंने आपको यहाँ भेजकर और आपके द्वारा हमें योग का संदेश सुनाकर उन्होंने हमको सताया है। तो ये एक राजा का धर्म नहीं होता कि वो अपनी प्रजा को सताए।